चल बेटा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, प्रूफ। अभी तक आपने क्या थ्योरी पढ़ी है। अब यहाँ से आपके कुछ यहाँ इस चैप्टर में इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ है, आगे फर्दर चैप्टर में भी कुछ डेरिवेशंस आएंगे, लेकिन 11 12 मैक्सिमम आपके डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना। यहाँ कुछ है, कुछ 10th में आएंगे आपको। तो देखिए बेटा, अभी बहुत अच्छे से समझना, पूरी प्योर मैथ्स है, फिजिक्स के साथ में मैथ्स भी है ना। कुछ भी नहीं करना, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया, पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया। ये जो बात कर रहे हैं अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव करने वाले हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बेस्ड है। तो वो आपको समझ में अगर अच्छे से आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने पढ़े हैं उन ग्राफ को आप दोबारा रिवाइज कीजिए, पहले समझ लीजिए कि वो ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और इंक्लाइंड है स्लोपिंग अपवर्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, और हम क्या क्या क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस किया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ an object moving with constant acceleration when velocity is increasing uniformly with time, उसमें हमने 2 क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। एक कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है और इन दोनों को आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो ये तीनों इक्वेशन आपके लिए ऐसा चुटकी का खेल होगा, ऐसे चुटकी बजाते आप सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी बेटा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। वो 2 चीजें आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके कैसे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या तरीका है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आता है। आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक इक्वेशन को लेते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। पहले हम बात करते हैं v = u + at, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और साथ में इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो इसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक आपको समझ लेना है, 2-3 सेंटेंस में बेसिक थ्योरी, आप जो कंडीशन ऑफ मोशन है उसको समझना पड़ेगा। ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ के बेस पे मैंने आपको एक चीज और बताइए बेटा, शुरू की क्लास में बोला होगा, याद कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, कि जब भी फिजिक्स में हम पढ़ रहे हो डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने आप को डायग्राम में, लेवल डायग्राम में परफेक्ट कर लीजिए। अब ये ग्राफ बनाया आपने, इसमें ग्राफ पेपर की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर पे बनाना नहीं होगा, आपको सिंपल कॉपी में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना, ऐसा शेप बनाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना। ये शेप बना लिया, लेवल इसको कर दीजिए पूरा। आपने लेवल कर दिया और एक बार समझ रखा है, एक बार आपने समझ लिया अच्छे से कि क्या कंडीशंस दी हुई है उस मोशन के लिए, आप उसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे वर्ड्स में। तो देखिएगा, यहाँ अगर आप बात करते हैं तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहली चीज क्या समझ में आती है कि ग्राफ अपना ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था तो वो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से, क्योंकि 0 सेकंड के करस्पॉन्डिंग 0 वेलोसिटी थी, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ डेटा दिए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया था, है ना। यहाँ हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है ग्राफ के, केवल सिंबल्स के साथ हम बात कर रहे हैं, और इसमें सिंबल के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 वेलोसिटी नहीं दी है ना। टाइम 0 सेकंड के करस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, है ना, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो अपने पास यहाँ अगर आप ग्राफ को गौर से देखेंगे तो 2 वैल्यू दी हुई, u और v, और ये t दिया है यहाँ पे, है ना। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u आपके लिए क्या है यहाँ पे, अभी हमने पिछले उसमें बात की थी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, और हमने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है हमने, और अभी भी हमने ग्राफ से कैलकुलेशन किया था एक्सेलरेशन का कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा था ऐसे मैंने चेंज इन वेलोसिटी में। तो v फाइनल वेलोसिटी है, t u इनिशियल वेलोसिटी है, और u जो है वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू टाइम 0 सेकंड है, और ये टाइम t के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कौन सी है, v।
समझ में आ गया। और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन है, स्लोपिंग अपवर्ड है। तो अल्टीमेटली क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, है ना। बस ये बेसिक आप समझ लीजिए। तो अब आपको इसको डिस्क्राइब करना कंडीशन ऑफ मोशन को, तो क्या बोलेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, u से v वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब ये ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, तो आपको तो डायग्राम बना हुआ है, बस ये इतना लिखना है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, और टाइम t के बाद वो वेलोसिटी u से v हो जाती है। टाइम t के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। तो ये आपको डायग्राम में हमने मार्क किया हुआ है। तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, आपका वर्ड्स में वापस से फार्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं, चेंज इन वेलोसिटी मुझे लाना है, चेंज इन वेलोसिटी लाना है ग्राफ से, तो एक्सेलरेशन ये तो फार्मूला था, लेकिन मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी मतलब ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ BC अपॉन AC, याद आया कुछ, वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं करना है, A इज इक्वल टू BC अपॉन AC लिख लेना है। अब ये BC अपॉन AC लिखा मैंने, तो BC को देखिए, BC क्या है, BC कैसे कैलकुलेट करोगे आप, BC इज इक्वल टू, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, BC इज इक्वल टू dB माइनस DC, dB माइनस DC। अगर आपको याद हो पिछले उसमें अपन ने डिटेल डिस्कस किया ना, यस। तो dB माइनस DC, अगर dB में से DC को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, BC। और ये dB किसके पैरेलल है और इक्वल है बेटा, dB को अगर आप देखते हो तो ये OE के बराबर है, यहाँ पे OE के बराबर लिख दिया, माइनस DC किसके बराबर है भैया, OA के। बहुत बढ़िया, ये तो क्या बात कर दी सर आपने, बहुत आसान हो गया मामला सर हमारा। अब अगर आप देखो OE क्या है ग्राफ में, OE V के बराबर है भैया, बहुत अच्छे। OA किसके बराबर है आपका, U के बराबर है भैया, तो ये U हो गया। तो ये मैंने BC की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, ये लिख दिया मैंने V माइनस यू अपॉन AC। AC किसके इक्वल है, अगर AC को देखोगे तो यहाँ पे ये OD के बराबर है, और ये किसके बराबर है, T के, तो ये T हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको इस T को उठा के इधर ले आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए T का लेफ्ट साइड में। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस यू, इस U को भी इधर लिया है और मैं लिख इधर से देता हूँ, V इज इक्वल टू, ये U इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 80, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। है आसान कि नहीं, कितना आसान है, V इज इक्वल टू U प्लस 80, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया आपका। मैं यहां लिख दे देता हूं आपको, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, A कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, मोशन इन स्टेट है ना, और T क्या है, टाइम, और S वो आपका, अरे सर S तो है ही नहीं इसमें, आपने S को लिख दिया, अभी इसलिए लिख दिया बेटा, अब आगे जो आएगा वो S की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए मैंने अभी लिख दिया आपको कि ये सिंबल्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए कि सिंबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, अब दूसरी पे पहुंचते हैं।
अब नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो देखिए अब मैंने यहाँ लिख दिए थे सिंबल, तो देखो आप कह रहे थे सर एस नहीं है इस इक्वेशन, आपने एस लिख दिया, इसलिए लिख दिया था। देखो अगली इक्वेशन में एस आ गया। ये सिंबल सब पता है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और टी टाइम। तो एस मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा कि उससे दो क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन, ये कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उससे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, आ गया यार? कुछ याद आ रहा है या कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिखता है? यस। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? एरिया, क्योंकि कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बेटा, है ना? लेकिन ये आपको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ना लिखते हुए आप क्या लिखेंगे? अपन एरिया, एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। ये क्या हो जाएगा? एरिया, एरिया ओ ए बी डी क्या होगा? देखिए एरिया ओ ए बी डी अगर देखते हैं तो ये क्या है? दो यहाँ पे एरिया बने हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो एरिया ओ ए सी डी, एरिया ओ ए सी डी प्लस एरिया ए सी बी। ये देखिए, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट क्या था? एस। तो एस इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं एरिया ओ ए सी डी, ओ ए इंटू ओ डी लिख दूं मैं? क्या बात है यार, रेक्टेंगल है ना? एरिया ओ ए सी डी मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ डी। बहुत ही बेहतरीन काम हो गया बेटा। प्लस ये मैंने शॉर्ट में लिखा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AC इंटू BC। अब देखिएगा बेटा, एस इज इक्वल टू, कितना मजा आ रहा है यार, ओ ए क्या है आपका? ओ ए यू, यू ओ डी क्या है? ओ डी टी, टी यू टी। अरे वाह यार सर, ये तो आ गया इसके बराबर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। सर हाफ भी आ गया, बहुत बढ़िया। एसी, एसी इक्वल टू क्या है? एसी इक्वल टू टी, एसी इक्वल टू टी है। कैसे है भैया? देखो AC इज इक्वल टू यहाँ लिख रखा है मैंने, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो AC इज इक्वल टू टी, AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू टी। तो ये AC इज इक्वल टू टी इंटू BC। अब BC क्या है आपका? BC देखो V माइनस यू। आप एक तरह से तो ये लिख लीजिए, या यहां से देखेगा, सिंस, अगर मैं यहां जाऊं, सिंस A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इंटू AC, दैट इज इक्वल टू A इंटू टी। AC इज इक्वल टू टी है, ठीक है? तो BC को क्या लिख सकता हूं? यहां से देखिए आप, AT लिख दिया, आसान बन गया। ऐसा भी कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो सर ये इजी लगेगा, BC की जगह V माइनस क्यू लिख दो, तो लिख देना बेटा, BC की जगह V माइनस क्यू लिख देना। तो V माइनस क्यू जैसे लिखोगे आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये इक्वेशन, ये V माइनस क्यू इज इक्वल टू 80, ये यहां से आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर V माइनस क्यू लिखते तो V माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। वो भी आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लगता है कि साहब V माइनस क्यू लिख दिया, तो वो इक्वल टू 80 है यहां से, इस वाली इक्वेशन से। ओके, तो फाइनली क्या हो गया? देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। S इज इक्वल टू हाफ 80 इंटू टी, टी और टी क्या हो? टी स्क्वायर हो गया, तो 80 स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम रिलेशन।
क्योंकि ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन है ना, इसमें पोजीशन भी और टाइम भी, तो पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, है ना। अब थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को देखना, तो v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। टाइम को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर कहीं आ जाता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो फिर इस वाली इक्वेशन के लिए अगर अपन बात करें, क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां देखिए फिर डिस्प्लेसमेंट के उस पे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एक चीज और लगेगी बेटा कि ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मैंने ग्राफ से डिराइव की है और थर्ड वाली भी ग्राफ से कर रहा हूं, और बुक में क्या किया है उसने इसमें ही वैल्यू रख दी है आपकी जो एनसीईआरटी बुक में। लेकिन अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, एक काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ग्राफिकल मेथड से आपको डिराइव करना है। ग्राफिकल मेथड मींस ग्राफ को यूज करके, है ना, ग्राफ को यूज करके ही डिराइव करना है। स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है सिलेबस में, इसलिए मैंने वो आपको ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट भी प्रूव की है, डायरेक्ट फार्मूला लिख के ना करते हुए स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ ए बी, बीसी अपन ऐसे से लिया है अपन ने। ठीक, वही कंडीशन यहाँ भी ले रहे हैं। आप चाहो तो इसको एक बार और डिटेल में लिखना चाहते थे तो आप dB माइनस DC अपॉन AC जो है वो उसको क्या लिख लेते हैं, OD। तो वो वैल्यू रख दी हमने कि dB माइनस DC जो है वो इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एरिया फिर से लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें टर्म, तो डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, OABD। देखिए मैंने यहाँ ट्रेपेजियम वर्ड यूज नहीं किया था, एरिया OABD लिखा था, मतलब कि ये पूरा एरिया लेना है मुझे। मैंने यहाँ वर्ड यूज कर लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो जो पहले केस की अगर बात करूं तो ये एरिया लेना था एक तो मेरे को ट्रायंगल का, और फिर दूसरा ये रेक्टेंगल का एरिया लेना था। ओके, लेकिन अब मुझे ये तो समझ में आया सेकंड इक्वेशन के लिए, है ना। लेकिन अब मुझे लेना है तो वो पूरा है, पूरे के लिए मैं वर्टिकल लाइंस पूरे में डाल देता हूं, समझ गए। तो ये पूरा एरिया लेना है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया मैंने, समझ गया बेटा। तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो उसका फार्मूला भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैथ्स में पढ़ा है आपने इसको लोअर क्लासेस में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम इनटू हाफ, तो हाफ तो लिख दिया पहले मैंने। अब सम ऑफ टू पैरेलल साइड मींस OA प्लस DB, OA प्लस BD या DB कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, इनटू हाइट, हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड भी बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका AC। ठीक, अब S इज इक्वल टू हाफ OA, OA क्या है आपका U प्लस BD। अगर आप BD को देखो कहीं लिखा होगा, आई थिंक सो कहीं ना कहीं तो BD आया है कि नहीं आया है, आया है। देखिए ढूंढो 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 ढूंढो, कहीं नहीं मिल रहा है, चलो कहीं नहीं मिला। अगर हमें कहीं नहीं मिला तो BD को देखो, वैसे तो आया है ये DB इक्वल टू OE इज इक्वल टू V। आप डायरेक्ट ऐसे ना समझ में आए तो DB BD इज इक्वल टू OE या EO दैट इज इक्वल टू V, ये U प्लस V इंटू AC। अब AC देखेगा, AC किसके बराबर है बेटा, OD के, है ना। AC इज इक्वल टू OD दैट इज इक्वल टू T। तो AC को अगर अब मैं T आ गया है तो AC को मैं लिख देता हूँ T। अब आपको यहाँ कुछ नहीं ज्यादा परेशान होना, वापस ग्राफ वाला पूरा नहीं लिखते हुए, मैं चाहता तो AC और फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता था आपको, लेकिन नहीं, यहाँ आसान बना दो। अब अपने को पता है सिंस V इज इक्वल टू U प्लस 80, तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, therefore T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U
अपॉन ए। तो ये टी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, यहाँ आ रहा हूँ। इस स्थिति के बाद बेटा इधर आ रहे हैं अपन, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी, और ये क्या हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए, ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। अब ये 2a तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये u प्लस वी वी माइनस यू, इसको u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकता हूँ ना मैं। तो अब ये एक आइडेंटिटी है आपकी एलजेब्रा की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सुना होगा ना आपने, पढ़ा है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, क्या बात है बेटा। ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड ले जाता हूँ और इसको लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। टाइम नहीं है, देखो टाइम एलिमिनेट हो गया, टाइम जैसे ही आया था यहाँ पे हमने इस टाइम को एलिमिनेट कर दिया और टाइम की जगह हमने ये वैल्यू रख दी v माइनस यू अपॉन ए। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके डिराइव किए, एंड ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन को डिराइव करने को पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, कोई दो को भी दे सकता है मार्क्स बढ़ा के, है ना। 3 मार्क्स में पूछ लिया, 3 मार्क्स में आता है जनरली क्वेश्चन, जनरली, है ना, विद डायग्राम। तो कहीं भी दिक्कत मैं नहीं सोचता आपको होगी अब, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके लिए समझने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो अच्छे से आ गया, आप ये पूरा आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा वही खेल है, कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होगा, BC अपॉन AC लिख लीजिए, ये आ जाएगी। और एरिया ऑफ द ग्राफ विद टाइम एक्सिस एरिया इंक्लूड। तो एक केस में सेकंड इक्वेशन में आपको याद रख लेना कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया का सम लेना है, और थर्ड इक्वेशन के लिए आपको ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन दो में डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है दोनों केस में, लेकिन वो अलग अलग फार्मूले लगा के। एरिया पूरा वही ले रहे हैं, लेकिन दो अलग फार्मूले से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए, हाँ तो बेटा अभी हमने डिस्कस किए काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की तीनों, वो ग्राफिकल मेथड से डिराइव की, और मैंने कहा आपसे कि बुक में थोड़ा सा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अलग ढंग से डिराइव किया हुआ, लेकिन सिलेबस में मेंशन है, तो मैं बुक वाला भी मेथड आपको एक बार करवा देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन को तो एज इट इज ही करना है, जैसा मैंने करवा दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। तो तीनों इक्वेशन को अपन बुक वाली मेथड से भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। तो उसके लिए पहले वही कंडीशन ऑफ मोशन को पहले डिस्क्राइब करेंगे। ग्राफ देखिए कि एक ग्राफ बना लिया हमने, और इस कंडीशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, u is initial velocity of the object and after time t velocity becomes v। ओके, तो अगर कंडीशन ऑफ मोशन है तो यहाँ लिखते थे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये भी लिखना जरूरी, क्योंकि आगे हम इक्वेशन में समझ में आएगा क्यों लिखा मैंने ना, कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। After time t, velocity change from u to v, and during this time, suppose s is the displacement of the object, okay, या change in position of the object, ठीक। तो ये एक बेसिक उसका डिस्क्रिप्शन हो गया है ना, मोशन को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बात करते हैं कैसे डिराइव करेंगे। तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन बोलते हैं। इसका एक और नाम मैंने बताया था आपको पहले डेरिवेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ओके, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करना स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और वेलोसिटी टाइम t में u से v हो गई, चेंज हो गए। ओके, तो अब यहाँ अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट होता है चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, at इज इक्वल टू v माइनस यू। इस u को इधर ले आते हैं और v से लिखते थे इक्वेशन को, v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम फार्मूले के बेस पे जैसा बुक में दिया वैसा हमने डेरिव कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है आपकी। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन पोजीशन टाइम रिलेशन। है ना, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसको डेराइव करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। ओके, पोजीशन टाइम रिलेशन लिखा है तो पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताता है। a कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी और t और s आ रहा ना, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन था क्योंकि v और t के बीच का रिलेशन है। a कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है। ओके, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए अब क्या है कंडीशन, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है और ग्राफ पे प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। क्या कहती है वो प्रॉपर्टीज, कि हम कोई क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं ग्राफ को यूज करके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। स्लोप जो होता है वो क्या बताता है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चाहते तो हमने स्लोप से किया था, जो मैंने पहले ग्राफिकल मेथड से बता स्लोप यूज करके किया हमने, है ना, a इज इक्वल टू bc अपॉन ac। ओके, दैट इज स्लोप ऑफ ab। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक, इसको यहाँ अपन ने अलजेब्रिक मेथड से मैथ्स के फॉर्म में कर लिया डायरेक्ट फार्मूले से। अब लेकिन इसको हमने बुक में भी इसको ग्राफ से कैलकुलेट किया। तो एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरी चीज हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इस ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू अगर बात करते हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट ग्राफ, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो क्या जाएगा, एरिया ओ ए बी डी। ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया, अब ये सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ओ ए सी डी, एरिया ओ ए सी डी प्लस एरिया ए सी बी और ए बी सी, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है ना। तो अब इसको देखते हैं हम क्या कहते हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ओ ए सी डी क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना तो ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए सी, इंटू हाइट क्या है बी सी। अब यहाँ आप डायग्राम में देखें तो हमें ओ ए कैलकुलेट करना, तो अगर ग्राफ से देखेंगे तो ओ ए किसके इक्वल है बेटा, यू के, और वो साथ में सी डी के भी इक्वल है। ओ ए इज इक्वल टू यू और ये सी डी के भी इक्वल है, ग्राफ से अगर देखते हैं। और दूसरी ओ डी इक्वल टू टी, और ये साथ में ए सी के भी इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। अब हमको कैलकुलेट करना है ए सी, ये ए सी आ गया, ठीक है, ओडी भी आ गया है, एसी भी आ गया, बीसी बचता अपना। तो बीसी इज इक्वल टू क्या है आपका, बीसी इज इक्वल टू अगर बात करते हैं तो बीडी माइनस सीडी, बीडी माइनस सीडी, है ना। अब बीडी माइनस सीडी है तो ये किसके इक्वल हो गया, बीडी इक्वल टू ओई या ईओ माइनस ईओ लिख लो, एक ही बात है, ईओ एक जैसा है, माइनस ए ओ, ये क्या है v माइनस यू। तो BC को क्या अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, एस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू हमने निकाला है u, ओडी कितना है, ओडी इक्वल टू टी, तो यू टी प्लस हाफ एसी इज इक्वल टू भी टी है, तो ये टी इंटू वी माइनस यू।
ओके, ये ग्राफ से आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन v इज इक्वल टू u माइनस 80 है, तो u प्लस 80, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया 80। ये प्लस का साइन है बेटा, t नहीं है ना, ढंग से लिख लेते हैं u प्लस 80। ये v माइनस इस u को उधर लिया है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो इस v माइनस यू को इस फर्स्ट इक्वेशन से ऐसे रिप्लेस कर देंगे 80 से। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू 80। फाइनली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको साथ में पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी अब इसको बोलते थे इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब ये इक्वेशन 2 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर कैलकुलेट करना तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं इक्वेशन में, हमें थर्ड इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, t नहीं है वहां, तो ये जो सेकंड इक्वेशन में डेराइव की, इसमें t आ रहा 2 बार, राइट हैंड साइड में 2 बार t का यूज हुआ है ना। तो इस t को एलिमिनेट करेंगे। अब t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसको इधर लिया तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। ये t की वैल्यू निकल आई अपने पास, ठीक है। अब ये जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को आप इसमें इक्वेशन में रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, s इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको नंबरिंग कर दो, 2 तो है ये इसको नंबर 3 कर दो, तो फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि इसको 2 इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला कि यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 है ना। तो s इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, है ना बेटा, गॉट इट, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी मैथ्स है, पूरी मैथ्स है इसमें। ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए इंटू वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये एक a कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या हो गया, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, बड़ा आसान है। अभी तक तो मैंने कोई ऐसी टिपिकल बात आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी बेटा, है ना। अब कुछ नहीं करना, हमें 2a एलसीएम ले लेना है। 2a एलसीएम लिया, a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर है, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर लिख दो इसको, प्लस ये 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, ओके। अब देखिएगा बेटा, ये 2uv माइनस का है और 2uv प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है अपने पास, ये v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, इसको मैंने आखिरी में लिख लिया माइनस में, है ना, अपॉन 2a, s इज इक्वल टू, फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे तो v स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, इसको इधर लिया है, तो वी स्क्वायर को पहले लिख लिया मैंने, यू स्क्वायर प्लस
2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मींस पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो ये एज पर द बुक जो आपको बुक में दिया है उस मेथड से भी हमने कर लिया। तो आपके पास दो तरीके हो गए, एक तो तीनों को मैंने ग्राफ से इसके पहले तीनों को ग्राफ से प्रूव किया है, और इसमें इस वाला कंडीशन में मैंने पहली और तीसरी इक्वेशन को जैसा बुक में दिया वैसा कर दिया, और सेकंड को ग्राफ से किया है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। मार्क्स मिलेंगे आपको, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन, यू हैव टू डेराइव दिस इक्वेशन। तो इसलिए मैंने पहले ग्राफ से बता दिया, और बुक का है तो ये बुक के मेथड से भी बता दिया आपको। ठीक है बेटा।